वाला पार्टनर है, कहीं वो मुझे चीट ना कर चुका हो पहले, और या मुझे बाद में चीट ना करे। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, बेवफाई बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए काइंडली अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, क्या मैं सही सोचता हूँ या सोचती हूँ या नहीं। सबसे पहली बात तो ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। सब्जेक्टिव टॉपिक से मुराद ये होती है कि हर इंसान का इसके ऊपर डिफरेंट होता है। हर इंसान की हो सकता है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए बेवफाई है वो मेरे लिए बेवफाई ना हो, बेवफाई का एक जुज हो सकता है जो मेरे लिए बेवफाई का एक छोटा सा जुज है, तुम्हारे लिए वो बेवफाई का कुल हो। मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। अगर तुम मेरी बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को चीट करने से मुराद, अगर हम इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं आजकल की जो हमारी सोसाइटी है उसके हवाले से, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि किसी के साथ रिलेशन में हो जाना, लाइक फॉर एग्जांपल कोई आपका हस्बैंड है और आपको पता चलता है कि यार वो किसी के साथ रिलेशन में है, तो मुझे लगता है कि बेवफाई है, बहुत बड़े लेवल की बेवफाई है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बेवफाई काबिल माफी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें आप मुझे जज कर सकते हैं, आपको इख्तियार है, बिल्कुल है, लेकिन हर इंसान का एक अपना ओपिनियन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेवफाई की सबसे बड़ी किस्म है वो ये है कि कोई आपको मेंटली इतना डिस्टॉर्ट करके रख दे, मेंटली इतना तोड़ के रख दे कि आप अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, साइड पर हो जाए। कोई आपको मेंटली इतना टॉर्चर कर दे कि आप सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम हो जाए। आपको कोई मेंटली है वो जिच कर दे कि आप अपनी ही जिंदगी को नफरत करने लगे। चले मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आपके लिए इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं इसको थोड़ा सा इजी करता हूं आपके लिए। मुझसे अगर कोई कहे कि भाई हमारे रिश्ते में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उसे कहता हूं कि प्लीज अल्लाह से दुआ करो कि अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए तुम्हारे रिश्ते से। क्या हुआ, सरप्राइज हुए हो? एकदम कान खड़े कर लेगी, ये क्या यार, लोग तो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिश्ते में, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर भाई हमारे रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग है, ये कैसा बेवकूफ आदमी है, कह रहा है कि दुआ करो कि अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग सच में है फिर तो अलग बात, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आजकल जिसको अंडरस्टैंडिंग का नाम दिए हुए हैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एडजस्टमेंट। अंडरस्टैंडिंग ये होती है, मुझे कॉफी पसंद है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत लाइक ये ऐसी एग्जाम्पल है जो कि अमूमन एडजस्टमेंट में भी लोग कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे रात के 2 बजे पसंद है कि मैं अपने कमरे में बैठकर कॉफी पीऊं। मेरी वाइफ को पसंद नहीं है कि कॉफी पीऊं। अगर मैं कॉफी पीना छोड़ देता हूं तो मैं अपनी एक ख्वाहिश को, तो ये बेसिकली मेरे और उसके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एडजस्टमेंट है। या फॉर एग्जाम्पल अगर उसको काला कलर पसंद है या उसको नीला कलर पसंद है या सुर्ख कलर पसंद है और मैं कहता हूँ यार तुम सुर्ख ना पहना करो यार, वो कहती है ठीक है मुझे पता है कि तुम्हें सुर्ख कलर चूंकि पसंद नहीं है तो ठीक है मैं नहीं पहनती। अब बेसिकली ये उसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मेरी और उसकी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में अक्सर चीजें बार्टर सिस्टम के ऊपर चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम सुर्ख कपड़े ना पहनो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तुम फलां बंदे से ना मिलो फिर क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, तुम फलां खाला के घर ना जाओ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, वो मेरी इज्जत नहीं करते। अच्छा, तुम फिर अपने फलां भाई की तरफ नहीं जाओगी क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसमें होता ही है कि जब आप एक दूसरे के ऊपर अजारादारी कायम करते हैं, अब आप इसको नाम दे रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग का कि यार देखो मैंने इसको मना किया, वहां नहीं जाना तो ये वहां नहीं जा रही, बदले में उसने भी तुम भी वहां नहीं जा रहे, आपने कहा चलो मैं नहीं जा रहा, आपने कहा यार ये देखो हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। समझ रहे हो मेरी बात को? वो एडजस्टमेंट हुआ है कि जब तुम अपनी ख्वाहिश को मारते हो वो तुम्हारे दिमाग में फतूर पैदा कर देती है। मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें रात 2 बजे ड्राइव पे जाना पसंद है अकेले, तुम्हारी वाइफ तुम्हें नहीं जाने देती, तुम उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हो, ठीक है यार मैं नहीं जाऊंगा। या फॉर एग्जांपल मैं दोस्तों के साथ, तुम्हें बैठना पसंद है, रात 12 1 1.5 2 घंटे तुम्हें बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठना पसंद है, तुम्हारी बीवी नहीं बैठने दे रही, तुम कहते हो अच्छा यार चलो ठीक है मेरे और उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं बैठ रहा। अब जब तुम नहीं बैठ रहे ना, तुम्हारे दिल में एक ग्रज पैदा हो रहा है, तुम्हारे माइंड में एक लोचा पैदा हो रहा है। अब वही माइंड में जो तुम्हारे एक इज़्दराबी कैफियत है ना, एक टाइम गुजरेगा, पहले तो अंडरस्टैंडिंग खेलते रहोगे क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एडजस्टमेंट थी। मैं तुम्हें बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, बड़े दिमाग की बात बता रहा हूँ, अगर इसको समझ में आए तो कसम से बड़े लेवल की बात है, किताबों में नहीं मिलेगी तुम्हें ये बात।
पहले क्या होगा, पहले ये होगा कि 2-3 साल तो तुम इस चक्कर में निकाल दोगे कि अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, हाँ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन होगी वो एडजस्टमेंट जब 2-3 साल गुजर जाएंगे ना, तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम कहोगे यार मैंने अपनी जिंदगी के 3-4 साल एक ऐसी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं किया जो कि मैं अगर पूरी करता तो मुझे बड़ी खुशी मिलती। तुम कहोगे यार अब मैं इसका बदला लूंगा। अब जब तुम उसका बदला लोगे ना, तो तुम उसको हर उस जायज चीज से भी रोकोगे जो उसका हक है, दोनों साइड से। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उसको मना किया कि यार फलां काम ना करना, उसने कहा यार मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे शौहर के साथ मैं नहीं करती, ठीक है, साल गुजर गए, 2-3-4 साल, 5 साल, 6 साल। एक चीज याद रखना, जो जहन का फतूर होता है ना, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार, क्योंकि मैंने एक दफा प्रोग्राम किया था कि जनाब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हमें एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज होनी चाहिए पाकिस्तान में। हमारी जो यूथ है, बजाय इसके कि वो कभी यहां टकरे मारे, कभी वहां टकरे मारे, कभी कहीं फ्लैट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद अस, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, मैं फिर कह रहा हूं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज होनी चाहिए। या तो फिर सबके लिए बंद हो, या तो फिर बहरिया टाउन के अंदर भी ना हो, या तो फिर बाकी सोसाइटीज में भी ना हो, या तो फिर के पास भी ना हो, या तो फिर सबके लिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो। गेटिंग माय पॉइंट? बाहर के मुल्कों में कोई अमीर है, गरीब है, जैसा भी है, एंटरटेनमेंट सब लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्ड है और सबके लिए है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो जहन का फतूर होता है ना वो कभी ना कभी इंसान करता जरूर है। ये मेरी बात जिंदगी में याद रख लो, तुम्हें काम आएगी। चाहे वो तुमसे छुप कर करे, चाहे तुमसे झूठ बोल कर करे, तुम कितना कुछ उसके ऊपर नजर रख लोगे, तुम कितना कुछ उसके ऊपर काबू रख लोगे। ये उन तमाम तर यंगस्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं जो कि शादी करने वाले हैं, रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। कभी जिंदगी में अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से डिमांड मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख्वाहिश ना रखना कि वो तुम्हारे साथ लॉयल रहे, लेकिन डिमांड मत करना। जब तुम किसी चीज की डिमांड करोगे ना, दो चीजें होंगी। एक तो वो उस चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाएगा, उसको लगेगा यार पता नहीं इसमें ऐसी क्या खास चीज है जिससे मुझे रोका जा रहा है। और ये इंसान की एक, कह लो कि उसका एक, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक सिस्टम पैदा किया। जिस चीज से उससे रोका जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा होती है, उसका फतूर उसके दिल में पैदा होता है। और जिस चीज का फतूर उसके दिल में पैदा हो जाता है, वो कभी ना कभी ये काम करता है जिस चीज का फतूर उसके दिल में होता है। ठीक है। दूसरी चीज ये होगी कि जब तुम उसको कहोगे ना कि यार ये चीट ना करना, तो उसके दिल के बैक एंड पे कहीं पर होगा यार ये बंदा मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता, ये बंदा मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। उस ट्रस्ट की कमी को पूरा करने के लिए वो आपके लिए एक्स्ट्रा लॉयल होने की कोशिश करेगा या करेगी। और याद रखना, जब कोई एक्स्ट्रा कर रहा होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा फिर निकालेगा भी कहीं पर। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी बुद्धि की बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, बड़े ज़हन की बातें बता रहा हूं, फिर सुन लो इसको। जब कोई जरूरत से ज्यादा जब कोई तुम्हारे लिए मीठा बने, जरूरत से ज्यादा जब कोई तुम्हारे लिए वफादार बने, जरूरत से ज्यादा कोई तुम्हारे लिए लॉयल बनने की कोशिश करे, समझ लो कि वो जिधर मक्खन लगा रहा है, एक हाथ से अगर वो मक्खन लगा रहा है तो दूसरे हाथ से वो चूना भी लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें होंगी। तो इसलिए डिमांड नहीं करना, कभी भी डिमांड नहीं करना। दिल में जरूर रखना, अपनी तरफ से 100% देना, और चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगी। तो मेरे लिए ये कोई, ठीक है, बेवफाई का झूठ, लेकिन मेरे लिए जो बेवफाई की हाईएस्ट क्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी कि भाई कोई एक ऐसी चीज जिस पे मैं बंदे को माफ नहीं करूंगा, या फॉर एग्जांपल माफ करूंगा भी तो बहुत मतलब मुश्किल से माफ करूंगा, या एक ऐसी चीज जो मेरे साथ अगर कोई करे तो मेरे यहां उसकी शायद माफी नहीं है। इफ यू आस्क मी, मगर अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे यहां बेवफाई की जो हाईएस्ट किस्म है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप मुझे फॉर ग्रांटेड लेता। अब ये सब की बात नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके मेल फ्रेंड्स हैं, आप अपने मेल फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो, चाय, कॉफी, डिनर, फाइन, दैट्स योर लाइफ। लेकिन आप अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और मैं वहां पर आ जाता हूं, तो आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आंखों में डर हुआ तो तुम बेवफा हो, अगर तुम्हारी आंखों में चमक हुई तो तुम्हारे अंदर वफा मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बात कहता हूं,
मेरे साथ कोई कमिटमेंट है, मेरी कमिटमेंट को बलाए ताक रख के तुम कहीं और जा रहे हो, किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हो, मेरे लिए ये नाकाबिले माफी है। हर इंसान का सब्जेक्टिव होता है ना, मैंने इसलिए कहा कि ये टॉपिक सब्जेक्टिव है, हर इंसान की अपनी होता है। फॉर एग्जांपल कोई शख्स होगा वो कहेगा यार ठीक है, अगर कमिटमेंट तुम्हारे साथ थी, प्रायोरिटी किसी और को दे दी तो चलो खैर है, कोई बात नहीं, मेरे लिए नहीं है। इसी तरह मेरे लिए किसी के साथ बैठकर चाय कॉफी पीना या इवन दैट्स हर चॉइस। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कभी भी वफा को इस तराजू में ना देखो कि वो 24 घंटे तुम्हें कहता रहे कि ओ माय गॉड आई लव यू, ओ माय गॉड तुम कितने अच्छे हो, मुझे सिर्फ तुम्हें देखना पसंद है। ये प्रैक्टिकल नहीं है बात। जब आप दुनिया में बाहर निकलते हैं ना तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छी शक्लों वाले, अच्छी अक्लों वाले, अच्छी पर्सनालिटी वाले, अच्छी सोच वाले। किसी की आंखें प्यारी, किसी के गाल प्यारे, किसी की बातें प्यारी, किसी का इंटेलेक्ट प्यारा, किसी की एजुकेशन प्यारी, किसी की सिविक प्यारी, किसी का किसी का ऐसा एम्बियंस होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता। समटाइम आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं उनके पास कख नहीं होता, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि आप कहते हो क्या बात है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर आप अपने जरा इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखो, करोड़पति खवातीन होती हैं, करोड़पति बाप की बेटियां होती हैं, लेकिन शादी के लिए ऐसे मर्द को चुन लेती हैं जो कि शायद उनको मुश्किल से 2 वक्त की रोटी देता है कि नहीं देता? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? भाई पैसे में तो राहत है ना, पैसे में तो राहत है, पैसे में तो आसानी है। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, बाहर घूमना फिरना हो, एक औरत को क्या पड़ी होती है, या एक मर्द को भी इवन समटाइम तुमने ये भी देखा होगा कि एक बहुत अमीर मर्द जो है वो एक आम से घर की औरत जो कि बहुत ज्यादा अमीर ना हो उसको चुन लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस होती है। तो जब आप दुनिया में निकलते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, अच्छी शक्ल वाले, अच्छी अकल वाले। इट डजंट मैटर कि वो उससे बात नहीं करेगा, इट डजंट मैटर कि वो उससे जो है वो हम कलाम नहीं होगा, उससे हंस के बात नहीं करेगा, उसके साथ चाय नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा। दैट्स नॉट ह्यूमन पॉसिबल। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये हो तो ये नॉवल फिल्म्स में होता है, रियल लाइफ में ये होगा जरूर। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा आपके साथ। मतलब आपके साथ, मतलब वो सोने से पहले आपको कहेगा ओ माय डार्लिंग आई लव यू, सोने से उठ के पहला काम ही कहेगा ओ माय डार्लिंग आई लव यू। लेकिन एक तरफ वो तुम्हारे साथ ही कर रहा होगा, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा जो तुम्हारे साथ कर रहा है वो एक्स्ट्रा कहीं निकाल भी रहा होगा बाहर। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? तो इसको बिल्कुल नॉर्मल रखो। शादी कर रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, अपनी तरफ से लॉयल रहो, उसके गोल्स अचीव करने में उसकी मदद करो। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम कहते हैं ना लाइफ पार्टनर, एक हमारा मसला यह है कि हम सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं जिंदगी में, ठीक है? पार्टनर मींस गोल्स अचीवमेंट में भी मदद करो, उसको पुश करो जिंदगी में, उसके गोल्स अचीव करने में उसकी मदद करो। जहां पर लगे कि वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसको वापस ट्रैक पर लेकर आओ। ये वफादारी होती है। वफादारी सिर्फ एक चीज की नहीं होती है यार। गेटिंग माय पॉइंट? वफादारी ये होती है कि आप उसको गोल्स अचीव करने में मदद करें। वफादारी ये होती है कि अगर वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आप उसको वापस ट्रैक पर लेकर आए। ये पार्टनर का मतलब होता है। वफादारी ये होती है कि कभी जिंदगी में वो गिर जाए। यार इसको और आसान करते हैं, अगर वो जिंदगी में कभी हार जाए और उसके जहन में पहली शख्स तुम आओ, बाखुदा तुम कामयाब हो और बाखुदा वो तुम्हारे साथ वफादार है, इससे आसान क्या करूं मैं? तुम्हें वो सुबह शाम लव यू बोल रहा है या तुम उसको बोल रही हो। जब तुम डाउन हो, तुम्हें किसी इंसान की जरूरत है तो तुम्हारे जहन में वो नहीं कोई और आता है। इससे बड़ी बेवफाई कोई नहीं हो सकती, ना तुम्हारी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी। चाहे बाहर 1000 बंदे के साथ खाना खाओ, 1000 बंदे के साथ चाय पियो, गपशप मारो, जो करना है करो, लेकिन एट द मोमेंट जब तुम्हें कोई बंदा चाहिए या तुम्हें कोई बंदी चाहिए, जब तुम डाउन हो, गिरे हुए हो, हारे हुए हो, टूटे हुए हो, तुम्हें हौसला चाहिए। अगर तुम्हारे जहन में वो बंदा आ रहा है या उसके जहन में तुम आ रही हो, इट इज एज सिंपल एज दैट। You have done the right thing। और चाहे सुबह शाम वो तुम्हें लव यू बोले या तुम उसको बोलो और उस टाइम पे तुम उसको याद नहीं आ रही, कोई और याद आ रही हो। लड़कों को भी कह रहा हूं, लड़कियों को भी कह रहा हूं, तो ट्रस्ट मी, लोचा है बॉस, मसला है, कहीं गलत कर गए हो, ठीक है? तो हमारा मसला ये है हमारे यंगस्टर्स का कि हम
वफादारी को सिर्फ और सिर्फ एक पैरे में देखता है। मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूं। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ बहुत लॉयल हो, घर से बाहर ना निकले, तुम उसको मेहनत की कमाई देते हो, ठीक है, तुम उसको मेहनत की कमाई देते हो, हार्ड अर्न्ड मनी, अपना सारी दिन थके हारे घर जाते हो, उसके हाथ में पैसे रखते हो। वो फिजिकली किसी के साथ नहीं है, वो तुम्हें बेवफाई नहीं कर रही है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं है, लेकिन वो उस पैसे को किसी और को दे दे, किसी और के इस्तेमाल में दे दे, किसी और की जरूरियात पूरी कर दे। तो मुझे बताओ, क्या ये बेवफाई है या नहीं है? बॉस बेवफाई है, बेवफाई है मेरी जान, बेवफाई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि बेसिक चीज में तुम्हें आज एक ऐसी टिप देता हूं, इस टिप को अपने रिलेशनशिप में रख लो। 80% चांस है मसला नहीं होगा रिलेशनशिप में, चाहे इनफिडेलिटी का मसला हो, यानी कि बेवफाई का मसला हो, चाहे तुम्हें बेवफाई का खौफ हो, ये डर हो कि एक टाइम आने पर तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोर हो जाएगा। कभी बोर नहीं होगा। एक टिप मेरे पास ऐसी है, अगर मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं, बाखुदा तुम लोगों के रिलेशनशिप्स बन जाए, लेकिन मुश्किल है, होगा नहीं तुम लोगों से, क्योंकि तुम सब लोगों को लोलो पोचो का शौक है। हकीकत बता रहा हूं यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद अस। इंसान को कम से कम अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए ना। हम सबको शौक है कि हमें फलक की तरह, एक हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि वो नौजवान नस्ल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप उनसे सवाल करें ना कि आप ये काम कर रहे हो, कहेंगे जी मैं अपनी बीवी के साथ ही कर रहा हूँ, बीवी के साथ मोहब्बत करी तो अच्छी बात है। अबे ढक्कन, अच्छी बात है, लेकिन उसको चार दीवारी के अंदर रखा। आपको पता है इस्लामिकली भी आपकी जो मोहब्बत है वो बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर से बाहर निकलें तो गुस्से में रहें या झाड़ पिलाते रहें, दोस्तों की तरह रहें, सही रहें एक, लेकिन एक प्रैक्टिकल वैल्यू लाजमी दें अपने यंगस्टर्स को। तो हम सबको शौक है कि फलक की तरह रोज कोई हमारे दरवाजे पर फूल लेकर खड़ा हो, और जैसे ही वो तो सारा की तरह ओह माय गॉड फ्लावर, मतलब इट्स ओके, अच्छा लगता है यार, सम टाइम अच्छा लगता है, करना भी चाहिए, सब करते हैं, लेकिन इसको अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाते। अब मसला ये है कि वो फलक तुम्हें ये नहीं बता रहा कि वो एक कॉन्सर्ट का 10-12 लाख रुपया लेता है, वो सारा तुम्हें ये नहीं बता रही कि वो अपने एक प्रोजेक्ट का 20-22 लाख रुपया लेती है, वो तुम्हें ये नहीं बता रहे कि इस 3-4 मिनट की वीडियो जिसमें वो फूल पेश कर रहा है, उसके अलावा वो प्रोजेक्ट्स पर कितना काम कर रहे हैं, वो बैठकर एक दूसरे को प्रोजेक्ट पर कितना गाइड कर रहे हैं। दैट्स माय पॉइंट। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि वो जो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो फूल एक दूसरे को दे रहा है वो गलत है भाई, लेकिन वो यंगस्टर्स को कि एक दूसरे को स्पोर्ट प्रोजेक्ट्स में कैसे कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? अब वो वीडियो मंजर आम पर नहीं ला रहे जिसमें वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन हो रही है, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी वो पार्ट सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, और जो लोग हैं उसी पार्ट को ज़हन में बिठा के बैठे कि भाई हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर की मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। सो दैट इज माई पॉइंट। बहरहाल मैं तुम्हें कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसी टिप है, अगर तुम उसको अपने रिलेशनशिप में लगाओ, और मजे की बात, ये एक यूनिवर्सल ट्रिप है। वो एक होता है ना, एक यूनिवर्सल चार्जर आता होता था पहले, जिसको पता नहीं शायद अब भी आता है, जिसको हम, क्योंकि अब तो बैटरियां निकलती नहीं है तो अब शायद नहीं आता, जिसको हम डड्डू चार्जर बोलते थे। उसमें कोई भी मोबाइल फोन हो उसकी बैटरी आप निकालें और लगा देते थे। तो ये यूनिवर्सल ट्रिप है, सॉरी यूनिवर्सल टिप है, नॉट ट्रिप, टिप है। इसको आप अपने रिलेशन में यूज करो, चाहे आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, चाहे बहन भाई का रिलेशन है, चाहे माँ बाप का रिलेशन है, चाहे आजकल जो जानू मानू का रिलेशन है, इसमें लगाओ। अगर शादी का सोचा हुआ है बाद में, क्योंकि हम तो हर चीज हलाल करते हैं भाई। So, किसी भी रिलेशनशिप में हो, ये एक टिप को यूज करो। ट्रस्ट मी, तुम्हें ना ये खौफ रहेगा कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोर हो जाएगा, ना ये खौफ रहेगा कि वो तुम्हें बेवफाई करेगा, ना ये खौफ रहेगा कि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, या तुम्हें गोल के लिए पुश कर रहा है या नहीं कर रहा। और वो एक वाहिद टिप पता क्या है? थोड़ी सी स्पेस रखो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी सी स्पेस रखो, थोड़ी सी जगह रखो। गेटिंग माई पॉइंट? ये एक बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। जितना सुनने में ये आसान लगता है ना, उतना ये आसान है नहीं। बहुत सारे लोगों के अच्छा स्पेस ही तो रखनी है, अबे नहीं रखी जाती। यही आर्ट है।
आजकल के दौर का आर्ट ही ये है। अगर तुम्हें स्पेस रखनी आ गई ना, अगर तुम्हें स्पेस रखनी आ गई ना रिलेशन में, अगर तुम्हें अपने हस्बैंड से थोड़ा सा ये उसको बताना आ गया कि यार एक्सक्यूज मी, मेरी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी है, थोड़ी सी मेरी लाइफ पर्सनल है, मुझे एक स्पेस भी चाहिए, सम टाइम मुझे अकेले रहना है, सम टाइम मुझे लॉन्ग ड्राइव पे अकेले जाना है, सम टाइम मुझे अकेले म्यूजिक सुनना है, सम टाइम मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठना है, सम टाइम मुझे वो करना है जो मैं करना चाहती हूं या करना चाहता हूं। जब आप ये करेंगे ना, तो आपके और उसके दरमियान एक फासला रहेगा। जब जब फासला रहेगा, तब तब एक दूसरे में तिश्नगी रहेगी। जब तक तिश्नगी रहेगी, तब तक एक्साइटमेंट रहेगी। आपको पता है जो डोपामिन होता है, जो आपके दिमाग के अंदर एक केमिकल है, जब आप एक्साइटेड होते हैं तो वो एकदम ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। आपको पता है, आपको मैं कितनी भी महंगी चीज क्यों ना ले दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे पास 1 लाख, तुम कहो यार 1 लाख रुपया आ जाए, मजा आ जाए, मैं तुम्हें 10 लाख दे दूं, तुम्हारा जो एक्साइटमेंट लेवल है एकदम ऊपर जाएगा। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तुम ये नहीं कह सकते वाह मेरे पास 10 लाख है, वाह मेरे पास 10 लाख है। ऐसा नहीं होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं मर्तबा तुम्हारा वो एक्साइटमेंट लेवल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है भाई, मेरा बस यही था जो मुझे मिल गया, यही 10 लाख मेरे पास है, मुझे इसी के अंदर रहना है। लेकिन मैं अगर तुम्हें ये कहूं ये 1 लाख रुपया ले, हो सकता है 2 दिन के बाद मेरे पास कुछ और भी हो जो मैं तुम्हें दूं, हो सकता है मैं 2 दिन के बाद सिर्फ तुम्हें 10,000 दूं, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट लेवल तुम्हारा बरकरार रहेगा ना, वो तुम्हारे और मेरे रिलेशन को बरकरार रखेगा। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे रहा हूं पैसों की, ताकि तुम लोगों को बात समझ में आए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूं, बच्चे भी सुन रहे होते हैं ना। मैं अगेन कह रहा हूं, देखो अगर मैं तुम्हें इकट्ठा 10 लाख दे दूं, कोई स्पेस नहीं है, तुम्हें यार बस यही तो 10 लाख रुपए, ये तो टोटल रकम है। लेकिन हो सकता है मेरे पास टोटल हो ही 1 लाख रुपए, लेकिन मैं कहूं यार 10,000 रुपये आज लो, 2 दिन के बाद तुम्हारे लिए कुछ और भी सरप्राइज है, तुम एक्साइटेड रहोगे। समझ रहे हो? सो दिस इज द पॉइंट। सो जिसने सवाल किया था भाई या बहन, तुम्हारे लिए जो मशवरा है, जो टिप है, वो यही है कि बिल्कुल भी इसको ज़हन में इतना सवार ना करो। और एक चीज और याद रखना, अब जो बात मैं करने वाला हूं, हो सकता है तुम्हारे डर को थोड़ा सा और बढ़ा दे, और हो सकता है तुम्हारे डर को निकाल के खटाक से बाहर फेंक दे। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो मेक और ब्रेक हो जाएगा, या तो तुम्हारा जो डर है वो डबल से ट्रिपल से 10 गुना ज्यादा हो जाएगा और तुम्हारे पूरे दिमाग में हावी हो जाएगा, या फिर जो तुम्हारे दिल पर ये डर है एकदम निकल के तुम उसको दीवार पे पटक दोगे। बात ये है, अगर किसी ने आपको चीट करना है, चीट की डेफिनेशन कुछ भी हो आपकी नजर में, कुछ भी हो, चाहे वो डेफिनेशन भी हो जो हमारे यहां पाकिस्तान में 90% लोगों की नजर में है, अगर किसी ने आपको चीट करना है तो आप कायनात के, मैं कहता हूं, आब हयात से नहाकर और आप बेहतरीन खुशबुएं लगाकर और दुनिया के हसीन तरीन आदमी भी हो, उसने आपको चीट कर जाना है। और अगर किसी ने आपको चीट नहीं करना, अगर किसी ने आपको चीट नहीं करना, तो आप मीडियोकर आदमी भी हो, उसने आपको चीट नहीं करना। तो चीटिंग का ताल्लुक इंसान के काबिल होने या ना काबिल होने से तो है ही नहीं। चीट हो जाने का ताल्लुक या चीट करने का ताल्लुक सिचुएशनल है। काफी साइकोलॉजिकल चीजें मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, बहुत मजे की बात है। चीटिंग का ताल्लुक पार्टनर के काबिल होने या ना होने से नहीं है। सलमान खान से बेहतर कौन है? सलमान खान हैंडसम है, कितना हैंडसम है, पैसा है, कितना पैसा है। कैटरीना कैफ ने किसी और के साथ शादी कर ली ना, क्यों? क्योंकि उसको एक टाइम पर नजर आया कि शायद मुझे फैसला ले लेना चाहिए। तो जो चीटिंग होती है ना, चीटिंग ये सिचुएशनल होती है। आप किस टाइम किस सिचुएशन में घिर जाएं आपको पता नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक जस्टिफिकेशन है, किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है। जो बेईमान है, जो चीटर है, जो बेवफा है, वो बेवफा ही है। जो चीटर है वो चीटर ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप ये सोचें कि आप बहुत काबिल आदमी हैं तो आप चीट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। या आपको ये लगे कि आप बहुत खूबसूरत हैं तो आप चीट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है।
इट्स ऑल डिपेंड्स कि क्या आप अपने पार्टनर को चीट का मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये थोड़ा सा नाजुक पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें प्लीज. हमारे यहाँ तलाकें हो रही हैं, लोग एक दूसरे को छोड़े शादियां नहीं कर रहे यार. अभी जैसे इस बच्चे ने या बच्ची ने सवाल किया, अब आप ये देखो कि जो अपनी शादी में ही इस डर खौफ के साथ जा रहा है कि कहीं मैं चीट ना हो जाऊं, उसने क्या जिंदगी में भरोसा करना है किसी और के ऊपर, या क्या उसने जिंदगी गुजारनी है. मैं ताना नहीं दे रहा, मैं जनरली सिर्फ आपको बता रहा हूं. और आप जैसे पता नहीं कितने हजार लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं. ये डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर को चीटिंग के लिए मौका दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो. मौके से मुराद ये है कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. अब होता क्या है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हम 100% भी देते हैं फिर भी अगला बंदा जो है फारिग निकल आता है, चीट करता है. बिल्कुल होगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? अगर तुमने 100% दिया है, कोई मौका नहीं था कि वो चीट करता, लेकिन उसने फिर भी चीट किया तुम्हें, तो इसका फायदा ये होगा कि तुम दिली तौर पर मुतमईन होगे. मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें ऐसा सुकून अल्लाह मुहैया करेगा कि भाई तेरी तो गलती नहीं है. अहमद फराज का शेर है ना कि फराज उससे पासे वफा था कि ना था, फराज उससे पासे वफा था कि ना था, तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते. गेटिंग माय पॉइंट? जब आप अपनी तरफ से कसर छोड़ते तो आप कहते हैं यार मैं ये काम कर लेता तो शायद वो चीट ना करता. गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है तू वो कर भी लेता तो वो तब भी कर लेता, लेकिन तुझे खाम ख्वाह का तेरे दिल में एक वहम आ जाता है, खाम ख्वाह तुम्हारे दिल में एक गिल्ट आ जाता है, और उस गिल्ट का फायदा ये होता है कि तुम चीटर को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो. तुम चीटर को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो. So, बात सम अप यहां पर होती है, just do good, hope for the best, give your 100%, focus on your goals. जिंदगी में खुश रहने का, इवन रिलेशनशिप में भी. एक और टिप दे रहा हूं तुम्हें, जिंदगी में खुश रहने का, इवन रिलेशनशिप में खुश रहने का जो एक सबसे बड़ा गुर है वो ये है कि तुम काम कितना करते हो. जितना काम करोगे, जितना अपने काम में महारत हासिल करोगे, यकीन करो तुम्हारे रिलेशनशिप में भी बेहतरी आएगी. क्यों? काम में बिजी रहोगे, वक्त कम दोगे, तिश्नगी रहेगी. काम करोगे, पैसा आएगा, वो पैसा इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हो. अपने करियर पे फोकस रहो, अपने करियर पर फोकस रहो, अपनी तरफ से 100% दो, अपनी तरफ से बुराई ना होने दो, रिस्पेक्ट दो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी एक पर्सनल स्पेस रखो, उस स्पेस में किसी को दाखिल ना होने दो, और देखो अल्लाह आपके लिए चीजों को बेहतर कर देंगे. आई होप दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस. कुछ हद तक कुछ अफाका हुआ होगा.